भारत में एक जगह लोग हनुमान जी को चिट्ठियां लिखते हैं, बिना पता, बिना स्टैंप। और अजीब बात, जवाब भी आता है। उत्तर भारत के एक पुराने मोहल्ले में हनुमान जी के मंदिर की रेलिंग पर एक लाल सा पुराना डब्बा बंधा है, जिस पर लिखा है रामदूत पत्र पेटी। जो मन में है लिख दो। लोग मजाक करते हैं, पर मोहल्ले में एक फुसफुसाहट है। यहां लिखा दर्द कहीं ना कहीं जवाब पा ही लेता है। इसी मोहल्ले में रहती है सुशीला देवी। सफेद साड़ी, सूने आंगन और उसके कमरे की दीवार पर अपने शहीद बेटे अंकित की तस्वीर। दुनिया आगे बढ़ गई, पर मां की धड़कन वहीं अटकी रह गई। एक दिन लौटते हुए उसकी नजर उस लाल डब्बे पर टिक जाती है। घर आकर वह बेटे की पुरानी कॉपी निकालती है, कागज सामने रखती है और कांपते हाथों से लिखती है, प्रिय अंकित, तू जहां भी है ठीक रहना। तेरे बिना घर पूरा है, पर मैं नहीं। भगवान से कुछ नहीं मांगती, बस इतना कि तेरी कमी सह सकूं। वह चिट्ठी मोड़ती है, माथे से लगाती है और चुपचाप पत्र पेटी में डाल आती है। मोहल्ले में नया पोस्टमैन आया है, रवि। ड्यूटी से लौटते हुए वह उस डब्बे को देखता है, जिज्ञासा में खोलता है। अंदर चिट्ठियों का ढेर, कागजों में भीगा दुख, सवाल, दुआएं, अकेलेपन की चुप्पी। उसी ढेर में वह सुशीला की चिट्ठी पढ़ता है। पहली बार एक डाकिये की आंखें भर आती हैं। उसे अपनी मां की कही बात याद आती है, बेटा, भगवान सीधे नहीं आते, वे किसी को किसी और की मदद करने की इच्छा बनकर भेजते हैं। अगले हफ्ते रवि सुशीला के दरवाजे पर दस्तक देता है। अम्मा, आपका पेंशन वाला मामला अटका था, फाइल आगे बढ़वा दी है, अगले महीने से पैसा आ जाएगा। सुशीला चौंक जाती है, पर मैंने तो किसी को बताया ही नहीं। रवि बस मुस्कुरा देता है। कभी कभी भगवान किसी को रामदूत बना देते हैं अम्मा। दिन बीतते हैं। रवि कभी किसी बुजुर्ग को अस्पताल छोड़ देता है, कभी किसी लड़के का फॉर्म भरवा देता है, कभी किसी की बिजली की समस्या हल करवा देता है। दुनिया कहती है ये डाकिया थोड़ा ज्यादा भावुक है, पर रवि जानता है वह बस एक अनसुनी चिट्ठी का जवाब दे रहा है। एक दिन वह फिर पत्र पेटी साफ करता है। अंदर सिर्फ एक चिट्ठी है, ऊपर लिखा है रामदूत के नाम। वह खोलता है, अंदर सिर्फ 3 शब्द, धन्यवाद, मैं अब अकेली नहीं हूं, एक मां। रवि ऊपर देखता है। हनुमान जी की मूर्ति पर माला इस तरह गिरी है जैसे किसी ने कंधे पर हाथ रखा हो। वह धीरे से कहता है, समझ गया प्रभु, आप तक ही चिट्ठी जाती है, मैं तो बस बीच का डब्बा हूं। कभी कभी हमें लगता है हमारी बात भगवान तक नहीं पहुंचती, पर शायद वह किसी इंसान के दिल तक पहले पहुंचती है। आप बताइए, अगर आप रामदूत बने तो किसकी चिट्ठी का जवाब देंगे? एक नाम कमेंट में लिख दीजिए।